मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज है 28 का ये ब्लॉग है। सुबह की राम राम आप सबको। और यहाँ मेरा डस्टिंग का काम चालू है। जो मॉर्निंग में डस्टिंग रहती है वो मैं दिनों से नहीं कर रही थी। एक्चुअली क्या, सर्दी थी तो और मन भी नहीं लग रहा था, बहुत थोड़े सा भागम भाग भी मची थी, तो मैंने ना सब बंद कर दिया था। बट मेरा घर ऐसा लग रहा था कि सच में बहुत धूल धूल हो गई है, जो हैवीपन सा आ रहा था। तो आज मैंने पूरा कवर चेंज कर दिए एंड सारा डस्टिंग वस्टिंग करके। और फ्रिज के ऊपर ना मेरा ऐसा लगता है सारे घर का सामान ना फ्रिज के ऊपर मेरा रखा रहता है। कुछ भी आए बाहर से, कुछ भी लाए, बस फ्रिज के ऊपर रख दिया। मैं उसको काफ़ी टाइम बाद क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने कुछ उठाया ही नहीं, सारा उसके ऊपर बस रखती जा रही थी। तो बस वही सब क्लीन कर ली है। बच्चे गए स्कूल तो बहुत ही शांति और सुकून सा है घर में। वो आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। इतना मतलब चिल्ला चिल्ली करते हैं ना, मेरा दिमाग ऐसा लगता है मतलब पागल हो जाऊंगी मैं। तो बड़ी सुकून और शांति से मिल रही है अभी आज मुझे। तो बस यहाँ पर सफाई एंड रोज के काम चल रहे हैं। आज मैं बिना प्याज की सब्जी बना रही हूँ। पालक को पीस के बनाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं, वैसे ही बना रही हूँ मैं। तो आज मैं ना बिना प्याज की बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लड्डू का भी भोग लगाना है। तो मैं सब्जी प्याज का भोग लगाऊंगी, तो बिना प्याज की सब्जी बनाने का ट्राई कर रही हूँ मैं आज। बच्चों को भी लेने जाने टाइम हो गया, चाय पीने का भी मन कर रहा है, और यहाँ मेरी बिना प्याज वाली पालक की सब्जी बन गई है। उबले हुए आलू डालकर मैंने ये बनाई है। मैं सोच रही थी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बट मेरे हस्बैंड का वीडियो कॉलिंग आ गई तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं फ़ोन से ही सारी वीडियो शूट करती हूँ। तो सब्जी तो तब तक बन गई थी, राइस भी बन गए हैं, तो बस इसमें थोड़ा उबाल आना बाकी है और चाय भी बन गई। लेने जाना है और राइस बन गए, सब्जी हो रही है, बनी गई है, बस थोड़ा सा बाउल आना है। तो बस लड्डू को भोग लगा के जाऊंगी मैं। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पूरा 1 बज गया, बिकॉज आज ना मैं सफाई करने लगी थी। सारी बालकनी जो है ना पूरी कबूतर की बीट से ना गंदी हो रखी थी, तो पूरी रेलिंग मैंने साफ की। गीले वाले माइक्रोफाइबर वाले क्लॉथ आता ना जो, उससे पूरा साफ किया, पूरा उसको छुटाया। सारे गमले एक ही बालकनी में रख दिए और तीनों ही बालकनी मैंने आज क्लीन की। एंड बच्चों का रूम और ये सब डस्टिंग पूरी की और बेडरूम की डीपली सफाई कर दी आज मैंने, बिकॉज ड्रेसिंग में जो लाइट लगी रहती है ना वो भी निकल गई थी। और हस्बैंड आएंगे ना तो ये सब चीज़ें देखते हैं, बेड में गंदगी है, दीवारों में जाला, ये सब मतलब उनके आने से पहले सारी सब चीज़ें क्लीन कर दी, व्यवस्थित कर दी। बस डोर रह गए तो कल डोर को मैं वाइप कर दूंगी और पूरा घर क्लीन। एंड अभी उनका आने का चल रहा है, आज कल हो रहा है। देखो शाम तक पता चलेगा कि आज आ रहे हैं या फिर कल हो गया।
फिर उसके बाद हमें शादी में जाना है, तो 3 को हम यहाँ से जाएंगे और आएंगे फिर शादी करके 10-15 दिन में। और फिर उसके बाद फिर आके किचन की मैं डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि धूल इतनी हो जाएगी, बंद रहेगा घर, पूरा घर बंद रहता है ना, फिर भी इतनी डस्टिंग करनी पड़ती है आने के बाद, इतना धूल इतना सब कुछ हो जाता है। और सोफ़ा के कवर बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है आज। मीशो से मेरी ऑनलाइन शॉपिंग मैंने बहुत सारी की है, बहुत ही अच्छा सच में, मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छा चीज़ें आई है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एक ब्लॉग बनाऊंगी अलग से, मैं सारे आइटम दिखाऊंगी आपको, कैसा आया है क्या आया है। अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा कि मैं क्या पहन रही हूँ। ज्वेलरी वगैरह मैंने ज़्यादा मंगाई है और वही सब चीज़ें, तो रोज़ एक ना एक पार्सल आता है मेरा, और आज भी 2 पार्सल आने हैं। एंड पति देव की शॉपिंग रह गई है, मैंने तो अपनी कर ली है। 2 दिन मैं मार्केट गई, सारा कपड़े बच्चों के और अपने सारा निपटा दिया, और ऑनलाइन भी कर ली मैंने सारा, मेरा मेकअप, जितनी चीज़ें थी, हेयर एसेसरीज़ एंड ज्वेलरी सब मेरा कंप्लीट हो गया है। बस 2 जोड़ी चूड़ियाँ बची हैं, चूड़ियाँ की डब्बी, तो वो मैं अपने मायके भिंड जाऊँगी तब वहाँ से लूँगी, वो वाली चूड़ी यहाँ नहीं मिलती है, तो बस वो ही रह गई। और तो मेरा पूरा हो गया है, और ये आ जाएंगे तो ये अपनी खरीदारी कर लेंगे। और बस पैकिंग भी मेरी लगभग हो गई। 3 ब्लाउज मैंने सिली, एक साड़ी में फॉल लगानी थी वो भी कंप्लीट कर ली। कल रात को मैंने 7:30-8 बजे बैठी थी, वो बहुत खसखस टाइप का कपड़ा था उसका, एकदम ऐसा ऐसा फूल जाता है, तो बड़ी मुश्किल में लगी, बट हो गया कंप्लीट। 11 बजे लगा के उठी मैं, फिर खाना खाया और सो गई। रात में बर्तन भी वॉश नहीं किए थे, तो सुबह किए मैंने और अब बस जल्दी से चाय पी लूँ, जा रही हूँ बच्चों को लेने, आके फिर भगवान का भोग लगाऊंगी, खाना खाऊंगी। फिर उसके बाद बच्चों की थोड़े से कपड़े हैं जो उसने दाग लगा लिए थे, तो मैं ना दूसरा कपड़ा लाई हूँ, उसको सही करूँगी बैठकर। तो आज मेरा दिन का ये सारा काम रहेगा। तीनों लोकन में सो चटक मटक से ठाकुर, तीनों लोकन में खाना खाना गरम है पाता। बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर हमने लंच किया और टाइम हो रहा है, आप देख रहे होगे पूरा 1:30 बज गया है। इसके बाद ये है इवनिंग का टाइम, दिन में हम सो गए थे थोड़ा सा, एंड मैंने सिलाई भी की थोड़ी बहुत। 4:30-5 बजे से मैं बैठी थी कपड़े सिलने, 6:30 बज गए थे, तो मैंने कहा अब रख देती हूँ मशीन, बिकॉज शाम हो गई, शाम को सुई नहीं चलानी चाहिए। तो फिर यहाँ मैं सुबह वाले बर्तन लगा रही हूँ, सारे सूख गए हैं, एंड मैंने चाय बनने के लिए रख दी। और आज मैंने ना कुछ उल्टा ही काम कर लिया। अभी आरती का टाइम है पूजा का, बट बच्चों को भूख लगी थी, सुबह मैंने राइस एंड सब्जी बनाई थी, तो उनको भूख लगाई, तो मैंने सोचा कि चलो पहले रोटियां या पराठे कुछ बना लेती हूँ, सब्जी रखी है, साथ में चाय बना ली, चाय पीने का मन कर रहा था, तो लड्डू को भी चाय का भोग लगा दूंगी शाम को। और साथ में ही मैंने थोड़ा सा डो तैयार कर लिया, एंड मॉर्निंग में इन लोगों के लिए अप्पे बनाए थे, तो अप्पे भी रखे, और मुझे भी हल्की सी भूख लगी है, तो आरती का टाइम है, तो चाय के साथ फिर मैं थोड़े से 2-4 अप्पे खा लूँगी। फिर आज सारा काम पहले मैं किचन का निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैंने सोचा आरती करूँगी। अभी 6:30 ही बजे, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हो गया। तो साथ में यहाँ चाय बन रही है और अप्पे हम इंजॉय कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी दे दिए थे मैंने 2-4, और 2-4 बचे थे तो मैंने खा लिए। और बैठ के तो मैं कभी चाय पीती नहीं हूँ, कुछ खा रही हूँ तो ज़रूर बैठती हूँ, वैसे तो मेरा काम चलता रहता है, और साथ में मैं अपनी चाय भी पीती रहती हूँ। जैसे कि आधी चाय बची थी और मैं यहाँ लेकर आ गई अपनी चाय, और इसके बाद अब यहाँ मैं पराठे सेकती रहूँगी और साथ में चाय भी पीती रहूँगी। तो थोड़े से मैंने पराठे सेक लिए, एंड मेरे नाइट का भी रूटीन यही है कि मैं पूरी जो
गैस स्टोव और पूरा काउंटर टॉप और जितने सारे काउंटर पे डब्बे डब्बी रखे रहते ना, सारे एक बार डस्टिंग में मतलब सारे पे एक बार वाइप ज़रूर कर देती हूँ। चाहे मेरा दिन का मॉर्निंग का खाना बना हो या फिर मेरा नाइट का खाना बना हो, इतना सारा काम तो मैं ज़रूर करती हूँ। स्विच बोर्ड और ये पीछे का काउंटर टॉप का जो पीछे की वॉल होती है, टाइल्स लगे रहते हैं, वो सारा मैं एक बार वाइप ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है स्विच बोर्ड बहुत चिकने चिकने हो जाते हैं किसी के घर में, मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल चिकना सा फैला डला रहता है। या फिर पीछे का जो वॉल रहता है काउंटर टॉप का, वो भी बहुत चिकना चिकनापन पड़ा। जैसे मैंने अभी पराठे सेके थे तो थोड़ी बहुत मतलब गर्माहट उस पर चिपक ही जाती है, तो मैं तुरंत के तुरंत उसे साफ कर देती हूँ। चाहे मैं रोटियां बनाऊं चाहे मैं पराठे बनाऊं, जिससे किचन क्लीन एकदम नीट दिखती है। और मेरी हैबिट भी है, मेरे बर्तन वॉश किए उसके बाद बर्तन धोने वाला जो रहता है वो भी क्लीन करके रख देती हूँ। एंड पूरा इस करने के बाद मैंने घर के बाहर दिया लगाया और फिर तुलसी जी पर दिया लगाया। मेरा नाइट का यही रूटीन है, एक दिया मैं बाहर लगाती हूँ घी का, एक दिया तुलसी जी पर। एंड इसके बाद घर की आरती, भगवान की आरती करती हूँ। और रात का व्यू देखो आप कितना सुंदर लग रहा है बाहर। और इसके बाद फिर मैंने आई तो यहाँ भगवान के सारे बर्तन रात में भी मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद उनको अलग से भोग लगाती हूँ, कन्हैया को दूध का भोग लगाती हूँ, फिर पूरी आरती करती हूँ, रामायण का पाठ करती हूँ। ये सब करते करते मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है पूजा करने में, सुबह सॉरी नाइट में। और सुबह भी मैं शिव पुराण का पाठ करती हूँ तो उस टाइम भी मुझे पूरा 1-1.5 घंटा लग जाता पूजा करते करते। तो सारे घर में मैं आरती घुमाती हूँ। आरती करने के बाद एक एक रूम में एक एक बालकनी सारा मतलब सब कुछ घर में आरती घुमाती हूँ। उसके बाद फिर मैं फ्री होती हूँ। तो 8 बज गए और अभी मैं पूरी पूजा करके पाठ किया था। मैं रामायण का पाठ करके लड्डू का भोग लगा के दूध का, और अभी आई हूँ पूरी फ्री हो गई हूँ। थोड़ा सा मशीन का काम बाकी है तो वो शाम हो गई जिससे मैंने मशीन उठा के रख दी थी, तो बस वही काम अकेला मशीन का कर लूँ। एंड फाइनली पूरा 3 झाम जो भी सिलना वलना सब कुछ हो चुका है, मतलब कम्प्लीटली। और उसके बाद बैग पैक हो गए। और मेरे हस्बैंड आज भी नहीं आ रहे हैं, कल का हो गया है। मैंने आपको बोला था ना शाम तक देखते हैं, तो वही हो गया, वो कल निकलेंगे। आज भी उनका थोड़ा काम रह गया था ऑफिस का, तो फिर वो सब करेंगे। खुद का काम है तो जिम्मेदारी सारी खुद पर ही रहती है, छोड़ के भी नहीं आ सकते हैं ऐसे। और दूर भी काफ़ी है तो जा भी नहीं पाएंगे हाल भाग कर, तो इसलिए कल आएंगे। कल का हो गया है उनका प्लान। अभी मैं जा रही हूँ बस सिलाई का काम करने, उसके बाद तो बच्चों को खिलाना खिलाऊंगी, सब कुछ करूँगी और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड।